मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरप्रस्त सिलसिला महबूब रजा सिद्दीकी। आप जान सकते हैं कंटिन्यू बारिश हो रही थी, मैं बाहर ही था और हस्ब वादा मैंने कहा था कि मैं कुछ देर में आकर के वार्ड 59 में जो भी वायलेंस हुए हैं उसकी एक स्टोरी बताऊंगा आपको। मैं अपने वादे के मुताबिक आपके रूबरू आ गया हूं। आप जान सकते हैं 21 जुलाई को शहीद दिवस था। 22 जुलाई की मिडनाइट में कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से के 144 वार्डों में से एक वार्ड आता है, वार्ड नंबर 59, नॉर्थ कलकत्ता के इटाली असम्बली हलके में ये वार्ड पड़ता है। बिल्कुल ही पार्क सर्कस और 4 नंबर ब्रिज के सटा हुआ वार्ड है। एक तरफ से CIT रोड वगैरह भी आता है। मामला क्या हुआ कि 22 जुलाई के मिडनाइट में जो वायलेंस शुरू हुआ तृणमूल कांग्रेस के 2 ग्रुपों में, और इत्तेफाक से दोनों ग्रुप आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। आप जान सकते हैं, आप अगर पार्क सर्कस के हल्का से दारापारा से 4 नंबर ब्रिज से टुवर्ड्स अगर तपसिया के साइड में जाते हैं तो 2-3-4 लोग का बैनर जो हमेशा कहीं ना कहीं लगा हुआ आपको मिलेगा। एक का नाम है शेख आलम, जो अपने बैनर में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ तृणमूल कांग्रेस TMC लिखते हैं। वार्ड नंबर 59 में बहुत सारी जगहों में देखा होगा। वो वाकई में वो वाइस प्रेसिडेंट तृणमूल कांग्रेस के वार्ड नंबर 59 के है या नहीं है, मैं इसकी पुष्टि बिल्कुल ही नहीं करता हूं। दूसरा नाम इनके साथ आता है तबरेज का, जो इनका शेख आलम के लड़के हैं, साहबजादे हैं। अपने आप को यूथ का प्रेसिडेंट बोलते हैं, है नहीं है मैं इसकी पुष्टि नहीं करूंगा। उस दिन ये भी झमेले में शामिल थे। और जुम्मन, ये 3 लोग, शेख आलम, तबरेज और जुम्मन, ये नॉर्थ कलकत्ता के सुदीप बंदोपाध्याय के साथ इनकी तस्वीरें होर्डिंग में नजर आएगी। स्वर्ण कमल साहा जो 59 नंबर वार्ड नंबर में आता है इटाली हल्के में, उनके साथ तस्वीरों में नजर आएंगे होर्डिंग में। और साथ साथ 2 तरफ में हमारी मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर मोहतरमा ममता बनर्जी के होर्डिंग में, इन लोग के होर्डिंग में कंटिन्यू फोटो रहता है। एक तरफ अभिषेक बनर्जी साहब यूथ आइकॉन लीडर रहते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है, क्या तृणमूल कांग्रेस ने इन लोगों को ठेकेदारी दे दिया है झमेला करने का, लड़ाई करने का, वायलेंस फैलाने का, हिंसा फैलाने का? ये चीज है। ये लड़ाई तो 3 लोग, एक ग्रुप हो गया। दूसरा ग्रुप है रहमत, ये भी इनके रिश्तेदार है। इन दोनों ग्रुप में इतना बड़ा हमला हुआ, इतना बड़ा वायलेंस हुआ 22 जुलाई को कि समझिए कि तपसिया थाना से ये झमेला संभल नहीं रहा था। तो लास्ट में DC ऑफिस से फोन आया बनिया पोखर PS में कि आप जाके झमेला को देखिए। तो ये 22 जुलाई के नाइट में सुबह 3 बजे 4 बजे कंटिन्यू चलता रहा। ये पार्क सर्कस मैदान के सामने में सारी फुटेज हमारे पास है। पथराव हुआ, लोग जैसा कि लोग कहते हैं, बावसूख जरा से खबर मिली है, बम्बिंग भी हुआ। कुछ लोग औजार लेकर के उसको दिखला रहे थे, समझा रहे थे, बता रहे थे कि ये चीज है। ये झमेला किसके दरमियान में हो रहा था? रहमत के साथ हो रहा था। ये कौन लोग हैं? दे ऑल आर तृणमूल कांग्रेस लीडर, वार्ड लीडर, सो कॉल रहनुमा, सो कॉल सोशल एक्टिविस्ट। ये वो लोग हैं। ये लोग हमेशा दारा पारा हल्के को, इंजीर बगान के हल्के को इन लोगों ने पूरे कलकत्ता शहर में वांटेड लिस्ट में डाल दिया है। ये बेचारे गरीब लोग दारा पारा के हल्के में रहते हैं, मासूम लोग रहते हैं। इन लोग के मासूमियत को, गरीबी का फायदा उठाते हुए इसके घर के बच्चे को इन लोगों ने एंटी सोशल बना दिया। किसी पर आर्म्स का केस है, किसी पर किसी चीज का केस है, हर किसी पर केस है। मगर ये वायलेंस करते हैं, ये झोर झमेला किसके अंदर में करते हैं, किसके लिए करते हैं? यही 59 नंबर वार्ड के रेल ब्रिज के इस पार के लोग, जो मुस्लिम हल्का पड़ता है, माइनॉरिटी का हल्का पड़ता है, बस इसी हल्के में इनका दबाव चलता है। इस हल्के में दबाव चलता है और इन लोग से का करके सारे लड़ाई झमेला झंझट सब करता है। ऐसा लगता है जो मगरबी बंगाल की राजधानी कलकत्ता शहर है उसमें वार्ड नंबर 59 नहीं आता है। इसलिए कि वहां पर जो हुकूमत चलती है, वहां की पुलिस, वहां का जज, वहां का वकील, वहां का मुजरिम, सब कुछ आलम एंड फैमिली है। मैं इसलिए ये नाम क्लियर करके बता रहा हूं कि काफी दिनों से लोग हमारे पास कंटिन्यू कंप्लेन कर रहे थे, महबूब भाई बहुत बुरा हो रहा है,
पूरा एरिया का नाम को लोग बदनाम कर रहे हैं। पूरे एरिया में जो लोग जो है वायलेंस के लिए लोगों को जगाया जाता है, ये सब किया जाता है। मगर जो इस केस में भी जो 22 के मिडनाइट में जो झमेले हुए, तशद्दुद हुए, वायलेंस हुआ, हिंसा हुआ, उसमें भी जो 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद सुनने में आया फिर लाल बाजार ने भी गिरफ्तारी की है। वो लोगों को गिरफ्तारी किया जो दोनों तरफ से लड़ रहे थे। उसमें से शेख आलम की टीम थी और दूसरी तरफ रहमत की टीम थी। ये दोनों लोगों की टीम थी। मैं फिर कहना चाहता हूं, इस झमेला का मास्टरमाइंड कौन था? ये झमेला किसकी वजह से स्टार्ट हुआ, किनके दरमियान हुआ, किनके? पुलिस ने यहां पर अच्छा काम किया या बुरा काम किया, मैं नहीं इसके बारे में पुष्टि करूंगा। मगर जो मास्टरमाइंड था उन लोगों को पकड़नी चाहिए। जो झमेला करवा रहे थे, तशद्दुद करवा रहे थे, वायलेंस फैला रहे थे, एक बार नहीं कई महीनों से कंटिन्यू ये झमेला चल रहा है, सब चीज चल रहा था कंटिन्यू। मगर इसको ये लोग बिल्कुल ही नहीं पकड़े। जो इसके अंडर में जो लोग समझिए के झोर झमेला करते थे, उन लोगों को क्या कहेंगे फैमिली के जाके, आप अंदर चले जाइए, मैं आपको निकलवा लूंगा, आपके फैमिली को भी देख लूंगा। बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में वहां पर 59 में काम चलता है। हमारे ख्याल से ये लोग ज्यादा फिल्म देखते हैं, एकदम बिल्कुल फिल्मी स्टाइल से। यहां पर जो भी चीज करूंगा मैं करूंगा, हमारे अलावा एक इंसान पत्थर भी नहीं डाल सकता। फिर यहां पर करना चाहता हूं, ये झमेले झंझट हो क्यों रहे? तृणमूल कांग्रेस को वोट दिलाने के लिए या ममता बनर्जी साहिबा को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए? बिल्कुल ही नहीं। यहां पर बिल्कुल ही सारा मामला मनी का है, पैसा का है, इलीगल कंस्ट्रक्शन का है। इसके एरिया में अगर आप काम करने जाएंगे, आप लीगल बिल्डर लीगल, मैं उसकी पुष्टि नहीं करूंगा, काम करने जाते हैं लीगल काम करिए, लीगल का उसकी बात मैं पुष्टि नहीं करता। अगर इसके एरिया में आप काम करने जाते हैं, ये तीनों लोग आएंगे, बोलेंगे कि मुझे बिल्डिंग बनाने से पहले मुझे मेरे साथ एग्रीमेंट कर लो, इतना स्क्वायर फीट मुझे देना होगा शेख आलम को, और इतना स्क्वायर फीट जुम्मन को देना होगा, इतना स्क्वायर फीट रहमत को देना। पहले ये लोग तीनों एक लोग थे, मगर अभी 2 ग्रुप में बट गए। शेख आलम के साथ जुम्मन और तबरेज उनका लड़का, तीनों एक साथ हो गया। रहमत के साथ कंटिन्यू इनकी लड़ाई चल रही है। कौन सही है गलत है, मैं इसकी पुष्टि बिल्कुल ही नहीं करूंगा। इसकी पुष्टि कलकत्ता पुलिस करेगी, अवाम करेगी, जनता करेगी, 59 की दारापारा की जनता करेगी, अवाम करेगी। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप हमारे चैनल में भी लिख सकते हैं, वो सारे फुटेज मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीका से मामला। वहां पर कुछ फुटेज हमारे सामने में, इसलिए मैं आपको सामने में दिखाऊंगा ताकि आपको यकीन हो सके कि किस तरीका से बेदर्दी के साथ वहां पर सारा मामला, पथराव हुआ, गोलाबारी हुआ, सारी चीजें हुई। ये देख लीजिए, ये फुटेज को थोड़ा गौर से देखिए। ये झमेले की नाइट की है। यहां पर शेख आलम साहब पूरा मोर्चा संभाले हुए, पत्थर लकड़ी फकरी सब ये लोग एक साथ आगे पीछे ये कर रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं, सारा मामला सब मोर्चा संभाले हुए। देख लीजिए, एक अच्छा इंसान का कभी भी ये काम नहीं होता है कि झमेला के वक्त में मोर्चा संभाल करके लड़ाई झगड़ा करवा। अगर ये सही होते तो सबसे पहले कलकत्ता पुलिस का साथ देते, तपसिया थाना जो अंदर में आता, बनियापुर थाना करके, और साथ साथ इसको मिटाते। मगर इन्होंने ऐसा काम नहीं किया। फिर यहां पर मैं बताता हूं, यहां पर आप ये सब ये देख लीजिए, रात का है, कैमरा का है, फुटेज का है, इसलिए सब जो है पत्थर चल रहा है, सब चीज चल रहा है, साथी कैमरा का लिया हुआ चीजें हैं। देख लीजिए कैसे हो रहा है झमेला। मैं सोचा कि शायद कुछ पुलिस दिखलाएगी, कुछ करेंगे। ये मिडनाइट के जुलाई का है। ये देख लीजिए वायलेंस, मैं बोला था ना मैं पर्दाफाश करूंगा। ये देख लीजिए, देख लीजिए, बिल्कुल 59 नंबर वार्ड के अवाम डर के साए में जिंदगी गुजार रही है। अगर वो लोग शेख आलम का साथ नहीं देते या उनके नहीं देते हैं तो ये लोग जिंदगी गुजार भी नहीं सकते। थ्रेटिंग दिया जाता है और छौक भी होता है, बैठकबाजी भी होता है, कॉन्स्पिरेसी भी होती है, साजिश भी रची जाती है। वो कैसे साजिश रची जाती है मैं बोलता हूँ। अगर कोई पत्रकार आकर किस चीज को और भी इस तरीके से देख लीजिए किस तरीके से चल रहा है। आप देखिए एकदम आराम से, एकदम देखिए, एकदम आराम से देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। किसी के घर को, किसी को ऑफिस, किसको ऑफिस को तोड़ रहे, घर को तोड़ रहे। ये रात का फुटेज है, अंधेरा का फुटेज है, ब्लैकआउट था।
कल भी कुछ लोगों ने हमें फ़ोन करके आप रात में 5 मीडिया को लेकर आइए, 10 मीडिया को, हम लोग घर में ढुकने नहीं दे रहा, हम लोग को ये नहीं करने दे रहा, वो नहीं करने दे रहा। भाई हम तो पुलिस नहीं है, कुछ नहीं है, हमारे ऊपर भी हमला हो जाता तो कैसे मैं जाता यहाँ पर। इसलिए कि एक बार ऑलरेडी हमारे ऊपर हमला हो चुका है, उसकी मैं बताऊँगा कि किस लिए हुआ था, क्यों हुआ था, और भी मेगा मीडिया वाले पर भी हुआ था, क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, मैं उसके बारे में बताऊँगा। ये फुटेज है, ये सारी फुटेज है, देख लीजिए कैसे लोग ठहर रहे हैं। ये दोनों टीम के जो है वहाँ की अवाम को इन लोगों ने एंटी सोशल बना दिया, क्रिमिनल बना दिया। अफसोस की बात है, जालिम बना दिया है। ये कैसे लीडर, अफसोस की बात है। ये लोग के अपने अपने घर बड़े बड़े आलीशान है, मगर इन लोग के घर देंगे छोटी सी कुटिया में ये लोग रहते, छोटे से घर में रहते। कुछ पैसा के लिए लोग जो है लोगों का इस्तेमाल करते, यूज करते हैं, फिर पुलिस से पकड़वाते, फिर निकलवाते, सारा खेल करते हैं। ये कलकत्ता शहर में हो रहा है, ममता बनर्जी साहिबा के स्टेट में हो रहा है, जिसकी मुखिया है, कलकत्ता कमिश्नरी के अंदर में हो रहा है, लाल बाजार जिसके अंदर कमिश्नर साहब आते हैं उसके अंदर में हो रहा है। नॉर्थ कलकत्ता का ये वार्ड है, ये मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती हो रहा है। पार्टी के करने वाले लोग कर रहे हैं, मैं नहीं बोलता कौन है। पार्टी अगर वाकई में इज्जत चाहती है तो ऐसे लोग को पार्टी से निकालना जरूरी है, बेनकाब करना जरूरी है। जो इलीगल कंस्ट्रक्शन का पैसा खा कर चमड़ी इतना मोटा हो गया, इतना मोटा हो गया कि लोग कानून को अपने हाथ में ले लिया, कानून व्यवस्था को बर्बाद कर दिया, चरमरा दिया है। पूरे कलकत्ता शहर में कानून व्यवस्था बोल करके समझिए कि इस वार्ड से ज्यादा कहीं खराब नहीं है। ये चीज मैंने बताया, आप देख लीजिए। फिर मैं और भी फुटेज है, देख लीजिए, देख लीजिए, एकदम सही से देखिए, सब ग्रुपिंग आकर के ऐसा ऐसा फुटेज है ना, क्या अगर दिखाएंगे ना तो आप तो दहल जाएंगे। इसलिए देख करके लोग औजार लेके भी चल रहे हैं, औजार लेके चलने वाला भी वो भी तृणमूल कांग्रेस का लीडर है, यूथ लीडर है, आइकॉन लीडर है। फुटेज आया हुआ, सारी फुटेज है, आप बच नहीं सकते। फिर मैं आपको फिर एक फुटेज दिखा रहा हूं, एकदम हमारे साथ बने रहिए। ये देखेंगे इसी फुटेज में, ये देखिए, ये देखिए, कंटिन्यू देखिए। ये देखिए इंसान जो है औजार लेके आगे पीछे हो रहा है, ये पूरा फुटेज औजार लेकर के सामने में डरा रहा, धमका रहा है। फिर उधर गली की तरफ गया, वो देख लीजिए सामने में। तो ये सारी चीजें कहने का मतलब मैंने ये दिखाया, पूरा झमेला का है, पूरा है, सारा फुटेज है। ये देख लीजिए, ये क्या लिए हुए नहीं लिए औजार, कौन सा औजार है मुझे तो समझ में भी नहीं आता, मगर औजार लिए। ये पार्टी के लोग हैं, तृणमूल करने वाले लोग हैं। ये देख लीजिए किस तरीका से एकदम जो एकदम डॉन बन करके जो है जा रहा है, देख सकते हैं। एकदम बिल्कुल ही विलन के स्टाइल में है, बिल्कुल लग रहा है कि पूरा कलकत्ता को अपनी गिरफ्त में अपने मजबूती के साथ जकड़ लूंगा, पूरी कलकत्ता में मेरा राज होगा, इसी तरीके से इंसान कर रहा है। पुलिस मगर सारे लोग को छोड़े हुई है, इसलिए कि तपसिया थाना को वहां से इलीगल कंस्ट्रक्शन का माल भी जाता है, लेन देन होता है। ये सारी चीजें कहने का मतलब है, ये फुटेज सारा मौजूद है, हर फुटेज मौजूद है, सारी फुटेज यहां पर, सारी फुटेज यहां पर मौजूद है, सब चीजें। ये देख लीजिए किस तरीका से लोग लेकर के औजार, कौन सा औजार है, नहीं मैं इसकी पुष्टि नहीं करूंगा, लेकर के हमला। मेरे दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यह है, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से मैं बताया हूं। आज जिस लोगों के हाथ में कागज कलम पेंसिल होनी चाहिए था, किताबें होनी चाहिए था, उन लोगों के हाथ में कुछ और दे दिया गया और सारे एरिया को नशा में धुत कर दिया गया, ड्रग्स एडिक्ट बना दिया गया, ताकि ये ना ये एमएलए से सवाल पूछ सके, ना काउंसलर से सवाल पूछ सके, ना एमपी से सवाल पूछे क्या हो रहा है। जब इंसान ड्रग्स का एडिक्ट बना दिया जाता है ना, 9-10 घंटा वो ड्रग्स में मदहोश हो जाता है। मदहोश होने में वो अपनी दुनिया का बादशाह बन जाता है, किंग बन जाता, लीडर बन जाता, चीफ मिनिस्टर बन जाता। तो ऐसे नशे के धुत में करके फिर जैसे नशा उतरता है, दूसरा नशा चाहिए, इसको इस्तेमाल किया जाता है आर्मी के तौर पे, फौज के तौर पे। इनको लड़ना है, आप लड़ सकते, आप ये कर सकते। फिर मैं कहता हूं, एक बार किसी ने हमें फोन किया कि लीगल कंस्ट्रक्शन है, केएमसी ने तोड़ने या पुलिस है, थोड़ा सा इसको दिखलाना है। मैं जब इनके वार्ड में 59 में दारापारा में गया, मेरे साथ मेरा कैमरामैन जिसान भी था, 2-3 मीडिया वाले भी मेरे साथ थे। हमारे कैमरामैन को हाथ पर कैमरा तोड़ दिया गया। और जब उसको पता चला, वहां पर साहब नहीं थे जो हेड है वहां के,
कि महबूब रजा का कैमरा टूटा है, महबूब रजा के हाथ पर पकड़ लिया है, कैमरा को नीचे फेंक दिया है, तो आप समझ लीजिए ऐसी सूरत में उन्होंने पुलिस को, उस वक्त का तपसिया का ओसी भी सामने में था और भी 2-3 पुलिस थे, उन्होंने माफी आकर के मांगा, बोले कि गलती होगी, हम पहचानते नहीं थे कि आपका कैमरामैन आपके ऊपर था, मतलब आप प्लीज इसको कुछ मत कीजिए। तो मतलब आप समझ लीजिए। और ऐसा बहुत सारे मीडिया जो सोशल मीडिया बेचारे चलाते हैं, उनके साथ फोन करके बुलाया जाता है, कॉन्स्पिरेसी होती है, फिर उसके साथ बैठकबाजी होती है। कुछ लोग बुलाएंगे कि आप आइए, यहाँ पर ये फला हादसा हो गया, ये चीज हो गया, आप आइए। मतलब कि ये वो लोग के जरिए करवाते हैं ना, जो लोग को ये लोग इस्तेमाल करते, यूज करते। मैं एक ही चीज चाहता हूं, कलकत्ता पुलिस को यहां पर चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर के डीजी साहब को भी चाहिए कि एरिया में सुरक्षा हो, अमन हो, सुकून हो, शांति हो। मैंने तो अपनी जान को जोखम में रख करके ये न्यूज को दिखलाया है। मैं इसलिए 2 दिन इंतजार किया इस न्यूज का कि लोग, कितने लोग इस न्यूज को दिखा पाते, लोगों तक कितनी खबर पहुंचती है। तो मैंने बहुत कम लोगों को देखा इस न्यूज के बारे में बोलने के लिए, इसलिए कि अगर न्यूज के ये चीज वायलेंस हुआ, ये हुआ, वो कोई न्यूज नहीं होती। ये न्यूज किसके दरमियान में हुआ, ये न्यूज किसने करवाया, और ये वायलेंस, ये वायलेंस करवाने वाले कौन है, किन 2 गुटों के दरमियान, 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़ा हुआ, ये सारे लोग का मैंने नाम इसलिए बताया हूं ताकि आपके सामने पिक्चर क्लियर हो सके। फिर मैं कलकत्ता की पूरी जनता से, पूरी अवाम से, मगरबी बंगाल से, मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा से, अभिषेक बनर्जी साहब से, और वहां के जो एमपी है नॉर्थ कलकत्ता के सुदीप बंदोपाध्याय से, एमएलए साहब तो लापता है, एमएलए साहब का पिक्चर से ही गायब है। मगर जब वहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है तो सब लोग बोलते हैं मैं विधायक का आदमी हूं, मैं एमएलए का आदमी हूं, मैं स्वर्ण कमल शाह का आदमी हूं। और लोगों ने इतना तक बताया, टीएमसी वाले ने मुझे बताया कि नॉर्थ कलकत्ता में सबसे ज्यादा जो सोशल प्रोग्राम होते हैं, कभी फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, कभी ब्लड डोनेशन कैंप होता है, कभी आई चेकअप कैंप होता है, कभी कुछ बोलता है, वो पूरे नॉर्थ कलकत्ता में कहीं नहीं होता जितना 59 नंबर वार्ड में होता है। तो लोगों, टीएमसी वाले ने मुझे सारा इंफॉर्मेशन दिया, ये सारी फुटेज हमें टीएमसी के लोगों ने दिया। वहां के लोग सोशल एक्टिव, मैं तो था भी नहीं, कहां से मेरे पास फुटेज आएगा। उन लोगों को ये यकीन था कि महबूब रजा सरपरस्त चैनल इस चीज को उजागर कर पाएंगे, दारापारा की जनता, दारापारा के अवाम को जुल्म और ज्यादती से रोक पाएंगे, वहां के लोगों को क्रिमिनल बनने से रोक पाएंगे, ताकि वहां के लोग अमन सुकून के साथ जीते। अगर वो लोग उसका साथ नहीं देते तो उसके ऊपर अत्याचार होता है, एरिया में रहने नहीं दिया जाता है। ये सारा मामला जो है टिका हुआ है इलीगल कंस्ट्रक्शन पर। माल इतना इलीगल से पैसा आ रहा है कि समझ रखने के लिए नहीं है, सुल्तान बन गए एरिया के। अभी भी जरूरत है पार्टी को कि इस किस्म के लोग की सफाई बहुत जरूरी है। अगर इस किस्म के लोग रहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप जान सकते हैं कहीं कहीं मर्डर हो जा रहा है, 65 नंबर में मर्डर हुआ, और भी इधर उधर हुआ, गैंग रेप हो गया। तो ये ग्रुप जिस तरीका से ये लड़ रहा है, मैं जो दो ग्रुप लड़ रहे हैं, मैं उसके बारे में भी सोच रहा हूं। किसी न किसी दिन कोई हादसा हो गया, कोई मर्डर हो गया, कोई हत्या हो जाएगा तो बहुत बुरा हो जाएगा। अभी भी वक्त है, दारापारा को बचाया जा सकता है, सेव किया जा सकता है, महफूज किया जाता है इस किस्म के लोगों से। हो सकता है इसमें से भी किसी का कुछ हो जाए, जिस तरीका से ये लोग वायलेंस कर लड़ रहे हैं, इसको बचाना जरूरी है। मैं कलकत्ता पुलिस से गुजारिश करता हूं कि दारापारा एरिया, इंजीर बागान 59 नंबर वार्ड को बचाया जाए जुल्म और ज्यादती, तशद्दुद से, हिंसा से। और जो लोग भी इस किस्म के मास्टरमाइंड है, उनसे कम उनको जो सजा मिलनी चाहिए वो सजा मिलनी चाहिए। इसलिए कि अगर ये आदमी पार्टी करता है, बड़े लोग के साथ फोटो खिंचा लेते हैं, तो ये जुर्म से पाक हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं हो सकता। जुर्म किसी को नहीं छोड़ता है, हमेशा होशियार रहने की जरूरत है। अगर इसी में भलाई है कि अगर ये लोग फिर से इंसान की तरह रहने लगते हैं, सुकून के साथ रहने लगते हैं, जियो और जीनो दे को फॉर्मूला पे लाते हैं, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा तरीका से रहे। मैं ये न्यूज़ बनाया हूँ, अपनी जान हथेली में रख करके बनाया हूँ। आप जान सकते हैं कितना ये लोग कॉन्स्पिरेसी करते हैं, किस तरीका से अगर ये लोग आदमी को भेज करके लोगों को समझिए मारते पीटते हैं। ये लोग खुद नहीं फ्रंट लाइन में आते हैं, इसलिए कि इंडिया में गुर्बती है, ड्रग्स के लोग, ड्रग्स पीने वाले लोग हैं, ड्रग्स एडिक्ट लोग हैं, उन लोग को भेज करके इस तरीका से करवाया जाता है। कलकत्ता पुलिस से गुजारिश करता हूं कि एरिया को जुल्म मुक्त किया जाए, जुर्म मुक्त किया जाए, ड्रग्स मुक्त किया जाए, और जो लोग भी डर के साए में जिंदगी गुजार रहे हैं उसको कर देनी चाहिए। एक औरत का बेटा का लाश 65 मिला, वो भी वहीं की, तो उसने हमारे चैनल में सब कुछ बोला था, सब कुछ कहता है फला का आदमी। जब मैं न्यूज़ बना भी रहा था उस वक्त भी आकर के उसका आदमी खड़ा था, कहीं ये साहब का नाम ना ले ले। तो ये चीज़ है
मेरा ये न्यूज़ का मतलब किसी को छोटा दिखाना, किसी को बड़ा दिखलाना नहीं था। ये न्यूज़ का मतलब है समाज का सुधार हो, एरिया का सुधार हो। एरिया में जिस तरीका से गुंडागर्दी और वायलेंस तशद्दुद चल रहा है, वो एरिया पाक हो, साफ हो, सुथरा हो, अच्छाई हो, परहेजगारी हो, तालीम का माहौल आम हो, नौकरी हो, पेशा हो, रोजगार हो, लोग को घर अगर ले लिए हैं तो समझ लीजिए उसको घर मिल जाए। यही मेरा काम था। 59 नंबर वार्ड को, दारापार अंचल को बचाने के लिए इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा काम था आपके सामने में आईना दिखलाना, मैंने आईना रख दिया है। अब जिम्मेदारी बनती है कलकत्ता पुलिस की, तृणमूल कांग्रेस के पार्टी के सुप्रीमो को और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी साहिबा की और डीजी लॉ एंड ऑर्डर के किस तरीका से आप महफूज करते, मैंने बात रख दिया। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now